नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि वाज और वेयर का प्रयोग। अब उसी वाज और वेयर के वाक्य में आज हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताने के लिए तैयार हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वाज वेयर का प्रयोग और इसमें हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्य पहले भी बताए हैं इज एम आर के साथ, फिर ठीक उसी प्रकार से इस वाक्य में भी हम यूज करेंगे वाज और वेयर के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। इसमें नो का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो देखेंगे अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा एस प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस और इधर जो एडजेक्टिव होगा या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन भी कभी कभी होता है। ये स्ट्रक्चर हुआ, यानी सब्जेक्ट अगर एक वचन रहा तो वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर बहुवचन रहा तो वेयर लगाएंगे और दोनों के साथ नॉट का प्रयोग होगा। उसके बाद एडजेक्टिव लगाएंगे, नाउन लगाएंगे और प्रोनाउन लगाएंगे। तो यहां एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम बेईमान नहीं था। तो बनाएंगे राम was not dishonest। वे लोग सुस्त नहीं थे। तो इसका भी बनाएंगे दे वेयर नॉट डल। तो यहां दोनों वाक्य जो लिया गया है दोनों में हम नोट का प्रयोग किया है। अब देखेंगे इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। माफ कीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है दो प्रकार के होते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब के द्वारा जो पूछा गया वाक्य होता है और एक जो है WH क्वेश्चन वर्ड के द्वारा जो वाक्य पूछा जाता है वो होता है। तो यहां देखेंगे सबसे पहले हम एक नंबर में रखेंगे, यानी ए। इसको मान लिया है, एक नाम रखा गया है सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इसका हिंदी होता है एक, चाहे दूसरा लिख सकते हैं आप, एकल प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहां इसको हम देखेंगे स्ट्रक्चर में डायरेक्टली रूप से वाज और वेयर को बाहर करेंगे सब्जेक्ट से, यानी एस से बाहर करेंगे और नॉट लगाएंगे यहां। और उसके बाद जो आप यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव या नाउन या प्रोनाउन, लेकिन एक नया चीज जुटेगा इसमें, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क जोड़ेंगे तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इस पर एक एग्जांपल लेंगे। क्या वे लोग ईमानदार नहीं थे? तो इसका बनाएंगे वेयर दे नॉट ऑनेस्ट। एक और बनाएंगे क्या वह सुंदर नहीं थी? तो बनाएंगे वाज सी नॉट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ। अब इसी के साथ हम दूसरा बनाएंगे
डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक WH क्वेश्चन वर्ड के द्वारा पूछा जाएगा और इसमें मिला हुआ होगा सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी दोनों का स्ट्रक्चर है। पहले इसका हिंदी लिखते हैं, दो या दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, दो या दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें अब देखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड, तो क्यू से इसको संकेत दिए, क्यू लिखे यानी क्वेश्चन हुआ, और उधर हम जोड़ देंगे इसमें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस वाज और वेयर वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, वाज और वेयर प्लस सब्जेक्ट और नोट, फिर हम अगर रहेगा तो नोट लगाएंगे, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस इधर जो लिख रहे हैं एडजेक्टिव, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क रहेगा। यानी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क दोनों में रहेगा। इसलिए यहां एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता क्यों तेज नहीं थी, तो इसका बनाएंगे वाई वाज सीता नॉट क्लेवर। हम लोग कैसे उपस्थित नहीं थे, तो इसका बनाएंगे हाउ वेयर वी नॉट प्रेजेंट। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम इसको एक्सरसाइज पर चलेंगे और अगले वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे शैल बी और विल बी का प्रयोग। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।